भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा, अर्जुन देवर्षियों में नारद मैं हूँ। फिर अगले प्रसंग में कहते हैं, प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कालयतामहं मृगाणां च मृगेन्दोऽहं वहेनतेयश्च पक्षिणाम्। भगवान स्वयं कहते हैं, अर्जुन दैत्यों में प्रहलाद मैं हूं। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां। श्रीमद् भागवत में, महापुराण में प्रहलाद के जो पिता थे, यहाँ पे लीला में भी दिखाया गया वो चरित्र, हिरण्यकश्यप। उनकी माता का नाम था कयादु। जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया, उस समय प्रहलाद अपनी माता कयादु के पेट में थे, जन्म नहीं हुआ था। ध्यान देकर सुनना, माता लोग के लिए बहुत शिक्षा की ये कथा है। ये कथा जो बोला जाता है या शास्त्रों में लिखा है ना, ये सब के सब पूरा प्रैक्टिकल पे आधारित है। हिरण्यकश्यप जब तपस्या करने गया, उस समय देवराज इंद्र आए, उसकी माता को ले जा रहे थे मारने के लिए। वहां पे संयोग से नारद ऋषि पहुंच गए, बोले अरे देवेंद्र कहाँ जा रहे हो इस अबला नारी को पकड़ के। इंद्र ने कहा कि मैं इसका वध करने जा रहा हूं, क्योंकि इसके पेट में हिरण्यकश्यप असुर का पुत्र पल रहा है। उस समय प्रहलाद का जन्म नहीं हुआ था। नारद ने कहा, आपको कैसे पता किसके पेट में असुर ही जन्म लेगा? इंद्र ने कहा कि असुर का पुत्र होगा तो असुर ही होगा, और जितने असुर हुए हैं सब देवताओं को कष्ट देते हैं, इसलिए इसकी माता को ही वध कर देंगे तो पेट में वो भी समाप्त हो जाएगा। नारद ऋषि उसको बचा के लेके चले गए अपने आश्रम में। उस समय प्रहलाद अपने माता के पेट में थे। प्रतिदिन नारद ऋषि प्रहलाद की माता कयादु को भगवान की कथा सुनाने लगे। प्रतिदिन नियम से भगवान का पूजन कराने लगे, प्रतिदिन भगवान का यज्ञ कराने लगे, प्रतिदिन भगवान का ध्यान कराने लगे। और इस कर्म संस्कार से इतना बड़ा भक्त प्रहलाद का जन्म। ध्यान देकर सुनना, जिस माता के पेट में बच्चा हो, वो माता जैसा सुनती है, जैसा सोचती है, जैसा देखती है, उसका संतान पे ऊपर वैसा ही संस्कार पड़ता है, वैसा ही संतान जन्म होता है। प्रहलाद माता के पेट में थे। प्रतिदिन उनकी माता कथा सुनती थी, यज्ञ करती थी, पूजन करती थी, ध्यान करती थी। तो असुर इतना बड़ा राक्षस का पुत्र भी इतना बड़ा भगवान का भक्त जन्म हुआ। तो जब माता के पेट में बच्चा हो तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि उस समय आप जो सोचते हैं, जो देखते हैं, जो करते हैं, पूरा संस्कार बच्चे पे पड़ता है, पूरा का पूरा। हम एक जगह कथा करने गए थे, आश्रम में एक छोटा सा लड़का है, 3 साल का। महात्मा लोग थे, काफी बड़े पैसे वाले घर के लोग थे, वो लोग आए थे। तो वो लड़का ऐसा था कि कोई कुछ बोले इधर आओ तो बोले तुप लो, डोली माल देंगे। कोई कुछ बोले बेटा इधर आ, महाराज बोले आओ प्रसाद देते हैं, बोले मैं डोली माल दूंगा। सबको बोले मैं डोली माल दूंगा। महाराज बोले ऐसा क्यों बोल रहा है? तब उसका बाबा थे, दादाजी, बोले महाराज इसकी मम्मी जब ये पेट में था दिन रात हॉलीवुड फिल्म देखती थी, दिन रात। और ये पैदा हुआ, जब से बोलने लगा, बोलता थप को डोली मारूंगा, बंदूक लाऊंगा, थप को डोली मारूंगा। सबको यही बोलता है। एक दिन तो इसके मम्मी पापा किचन में भोजन बना रहे थे, एक कुंडी लगा दिया, चक्कू लेके खड़ा हुआ, 2 थोलेगा तक्कू मार देंगे। तो वास्तव में पेट में था वो। मम्मी दिन रात हॉलीवुड फिल्म देखी। अब उसके माइंड में वो संस्कार बना हुआ है, आगे चल के बहुत बड़ा गुंडा ही बने। तो माता के पेट में जैसा बच्चा होता है
जैसा माता सोचने लगेगी, जैसा सुनेगी, जैसा देखेगी, बच्चे के ऊपर। यही तो कारण है आज के छोटे छोटे बच्चे दिन रात माता जो है भोजपुरी सुन रही है। बच्चा पैदा होते ही मोबाइल पकड़ना शुरू किया तो सीधे भोजपुरी लगा देता है। पेट में बच्चा है तो दिन रात भोजपुरी गाने जब सुन रही है तो बच्चा पैदा होगा, जब थोड़ा सा समझ आएगा, बोलना शुरू करेगा तो सीधे भोजपुरी गाना ही सुनना करेगा। इसलिए पेट में बच्चा हो तो नियम से, पवित्रता से प्रतिदिन स्नान करके, भगवान का पूजन करके, कुछ न कुछ भगवान की टीवी में भी कथा आती रहती है, कथा सुन लो, कुछ न कुछ भगवान का पुस्तक पढ़ लो, भजन सुनो, अच्छे विचार रखो, तो आपका पुत्र पैदा होगा तो महान संस्कारी रहेगा। उस समय विशेष ध्यान देना चाहिए। एक हमारे आश्रम में जहाँ गुरुदेव भगवान रहते, 3-4 साल की बिटिया थी, आई, उसे रामचरितमानस का जो उत्तरकांड दोहा नंबर 107, बहुत बड़ी भगवान भोलेनाथ की शिव स्तुति है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। वो स्तुति पूरा उससे कंठस्थ था। महाराज ने कहा, इसे इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा संस्कृत का श्लोक कैसे कंठस्थ है? उसने कहा, जब ये मम्मी के अपने पेट में थी तो प्रतिदिन इसकी मम्मी को मैं सुनाता था। जब बोलना शुरू किया तो ये स्तुति ही प्रतिदिन गाती, तो वो संस्कार पड़ जाता है। ये वास्तव में प्रैक्टिकल। अपने बच्चों को अगर महान बनाना हो तो बच्चा पेट में हो तो माता लोग नियम का ध्यान दे, विशेष प्रतिदिन स्नान करके पवित्रता से रहें, भगवान का पूजन करके भगवान की कथा ही सुने, भगवान का भजन गुणगान करें, अच्छा विचार रखें, तो आपकी संतान वास्तव में महान पैदा हो। जननी ऐसा पुत्र जन या संत या नाही तोरे बांझ भल क्यों रे गवावे नो, क्यों रे गवावे नो। तमस रजस सत गुणवती माता प्रकृति प्रधान, जैसी जननी भावना वैसी ही संतान, वैसी ही संतान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और कथाओं में भी है, अभिमन्यु जब सुभद्रा की पेट में था तो अर्जुन बैठता था तो सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन ही की कथा ही बताता था, कहानी ही बताता था। पूरी की पूरी शिक्षा अभिमन्यु ने माता के गर्भ में ही सीख लिया था। कहोड ऋषि थे, उनकी धर्मपत्नी थी, पेट में बच्चा था, तो प्रतिदिन अपनी पत्नी को भगवान की कथा ही सुना देते। पेट में ही बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं और संस्कार ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। माता जैसा सोचती रहेगी, जैसा देखती रहेगी, जो विचार करती रहेगी, बच्चा वो पूरा का पूरा वो संस्कार ग्रहण करता रहता है। अब पैदा होता है, थोड़ा सा जब उसके अंदर चेतना आती है, 2-3 साल का होता है, तो माता ने जैसा किया है वैसा लक्षण प्रकट होने लगते हैं। अगर पेट में बच्चा हो तो सुबह स्नान करके पवित्रता का जीवन जिए, आपका पुत्र महान हो, संस्कारी हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।